हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो फिजिक्स क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ग्राफी विधि द्वारा गतिकीय समीकरणों का निगमन। तो उसकी नेक्स्ट टॉपिक मेरी है आज की कलन विधि द्वारा गतिकीय समीकरणों का निगमन। तो यस, माय नेम है द्विवेदी और मेरा प्यारा सा चैनल। तो आइए अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। डीएन फिजिक्स, हेडिंग मेरा है कलन विधि द्वारा गतिकीय समीकरणों का निगमन, समाकलन विधि द्वारा गतिकीय समीकरणों का निगमन। तो सबसे पहले हम जानते हैं गति के तीन समीकरण थे, बी बराबर यू प्लस ए टी, नंबर 2 एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन मेरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो तीन समीकरण मेरे हैं, गति के तीन समीकरण कौन कौन, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as। पहले इसके बारे में जानेंगे, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कैसे। v मेरा क्या है, कोई अगर कण है मोशन कर रहा है तो उसका अंतिम वेग है, लास्ट वेलोसिटी है। u हमारा क्या है, कण का प्रारंभिक वेग है। ये मेरा क्या है, त्वरण है। त्वरण क्या है, जब वेग में परिवर्तन होता है तो कण में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। ठीक क्या है, समय। ये हमारा है, इसको हम वेग समीकरण कह सकते हैं, इसको हम विस्थापन अथवा दूरी समीकरण कह सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये हमारा भी वेग समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले वी आल्सो नो दैट, हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा क्या होती है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो देखते हैं क्या होता है त्वरण। ये बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, मान लीजिए वेग परिवर्तन dv है और समय में परिवर्तन क्या है, dt है। तो ये बराबर क्या हो गया, dv बाई dt। अब बात करते हैं dv क्या है। dv का मतलब होता है अल्पांश परिवर्तन, मतलब वेलोसिटी में क्या है, अल्पांश परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, dv बोलते हैं। dt क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन स्मॉल टाइम इंटरवल। तो dt क्या है, हमारा समय में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या चीज होता है, परिवर्तन में कम, मतलब वेलोसिटी में कमी या वेलोसिटी में अधिकता, दोनों चीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन। तो मान लीजिए कि कोई कण प्रारंभ में u वेग से मोशन कर रहा है, बाद में उसका वेलोसिटी चेंज होकर टाइम के रिस्पेक्ट में u से v हो गया, तो क्या हुआ, वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, तो उसको हम कह देंगे dv। मान लीजिए शुरुआत में मेरा कोई कण विरामावस्था में है, t इक्वल टू 0 है, बाद में हमारा समय t हुआ तो हमारा वेलोसिटी समय में परिवर्तन क्या हो जाएगा, dt। तो मेरा त्वरण का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये इक्वल टू dv बाई dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, a और dt का हो जाएगा। इसको मैं कर सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अब इसको हम बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो dv हो गया, यहाँ पर dv का 1 का मल्टीप्लाई हुआ और ये और dt का हुआ, तो ये इंटू dt क्या हो गया, dv इक्वल टू ये इंटू dt। dv अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का मैं समाकलन करूंगा। समाकलन क्या होता है देखो, तो इंटीग्रेशन का ये निशान होता है, कहां से, वेलोसिटी परिवर्तन कहां से कहां तक हुआ है, वेलोसिटी परिवर्तन मेरा हुआ 0 से u से v। जब हमारा टाइम 0 है तो मेरा वेलोसिटी क्या है, u है। जब मेरा टाइम t होता है तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इसकी लिमिट क्या है, विद इन लिमिट किसके अंतर्गत, u से लेकर v। टाइम dt, टाइम कहां से कहां तक, जब मेरा टाइम t इक्वल टू यहाँ क्या है 0, टाइम हमारा क्या है 0 और यहाँ टाइम हमारा क्या है t। तो 0 से t, u से v। तो dv का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dv का v। लिमिट क्या है, u से v। ये मेरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कैसे है, dt के जैसे शकल का हमारा ये नहीं है, ये समय है, ये त्वरण है। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, बाहर हो जाता है। तो 0 से t और यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ dt। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समाकलन के निश्चित समाकलन के नियम से
सबसे ऊपर वाली लिमिट जो होगी उसको पहले इसके स्थान पर रखेंगे, इसके बाद नियम के अनुसार माइनस चिन्ह लगाएंगे और लोअर लिमिट रखेंगे। दो लिमिट है इसमें, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो v माइनस u, यहाँ dt का समाकलन होगा तो t हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से t, तो v माइनस यू इक्वल टू ये, और t के स्थान पर t रखेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा हमारा, t माइनस 0 मतलब t, तो v माइनस क्या हो जाएगा मेरा ये इंटू टी। यहाँ से v को हम रोकेंगे, u को हम ट्रांसफर करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो कलन विधि द्वारा ये हमारा हो गया गति का प्रथम समीकरण। एक बार मैं रिपीट करता हूं, बिकॉज वी नो दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एनी मोशन पार्टिकल इज ये इक्वल टू dv by dt। we know that dv is small change of time interval and dt is small change in time, then we get a equal to dv by dt। we can cross multiplication within limit u to v, then we get dv equal to the limit is t equal to 0 to t, ये dt we can replace the upper limit in place of v and taking a minus sign to u, then we have v minus u equal to a t और and limit 0 to 2, तो हो जाएगा मेरा क्या b माइनस यू इंटू ये t, ठीक है। u को मैं ट्रांसफर करूंगा तो b इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी, सच दैट we have obtained इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। तो इस प्रकार से मुझे गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे आशा है कि ये समीकरण आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्या है, अगर मेरा कण विरामावस्था से मोशन कर रहा है तो कभी भी अगर कोई कण विरामावस्था से मोशन करेगा तो सबसे पहले याद रखिएगा तुम लोग, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर पार्टिकल हमारा विरामावस्था से मोशन करेगा तो v इक्वल टू क्या होगा, u इक्वल टू क्या होगा 0, तो v इक्वल टू क्या जाएगा 80। तो ये विरामावस्था के लिए मेरा क्या हो गया गति का समीकरण। तो प्रथम समीकरण में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि विस्थापन समीकरण, ये क्या है हमारा विस्थापन समीकरण है। विस्थापन क्या होता है मेरा, वेग क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, और आने समय समय अंतराल। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेग हमारा हो गया विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन क्या है, वेग मेरा क्या है विस्थापन परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं हम वेग कहते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल टू विस्थापन में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है ds, विस्थापन में कैसे परिवर्तन होगा, मान लीजिए कोई कण विरामावस्था से चल रहा है, कोई दूरी नहीं चल रहा है, कुछ समय बाद समय परिवर्तन हुआ तो अपना विस्थापन उसका हो गया s, तो उसका चिन्ह क्या हो गया 0 से s। तो विस्थापन में परिवर्तन ds बाई dt, v इक्वल टू ds बाई dt, विस्थापन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। तो ये इक्वेशन मेरा हो गया, वेग का इक्वेशन क्या हो गया v बराबर ds बाई dt। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 1 कर सकते हैं तो ds 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो हो जाएगा ds और ये मेरा हो जाएगा v इंटू डी टी। तो b ds बराबर v dt, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लिया। वी नो दैट मतलब मैं बल्कि सब लोग जानते हैं इस चीज को, v बराबर क्या है u प्लस ए टी। गति के समीकरण से मैं पहले से प्रूव कर चुका हूं, इसलिए इसको मैं मिटाया नहीं है। तो v बराबर u प्लस ए टी लिखा है ना, तो यहाँ मैं v के स्थान पर u प्लस ए टी लिख सकता हूँ। समीकरण 1 में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ds बराबर v के स्थान पर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी कर दिया और साथ में dt है, dt हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन हमारा लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने एक बार बीएससी में पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हो चाहे डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी हो, ये लीनियर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, लीनियर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, आप लोग को जानते हो। देखो तो ds इक्वल टू यू प्लस, देखो यहाँ से ds इक्वल टू
dt का मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू डी टी प्लस ए टी और dt। अब मैं करता हूं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या करता हूं इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट के अनुसार। तो पहले माना कि कोई कण, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, लैंग्वेज सिर्फ बता दे रहा हूं, माना t बराबर 0 पर कोई कण का विस्थापन क्या है 0, समय बढ़ेगा तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। माना किसी क्षण t पर कोई गतिशील कण का जो विस्थापन होगा वो यस है, या किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी क्या यस है, तो मेरी लिमिट क्या होगी डी यस पर जो हमारा लिमिट लगेगा वो 0 से यस, और टाइम पर क्या लिमिट लगेगा 0 से t। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई संदेह हो तो कृपया कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, या कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, 11th या 12th का अगर कोई भी पॉइंट आपको किसी भी चैप्टर में समस्या हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर मैं वेरी सिंपल बहुत ही सरल तरीके से उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आगे चलते हैं, ये वाला है इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ds पर इंटीग्रेशन लगाया हमने, ये क्या है u प्लस डी टी, सभी पर इंटीग्रेशन लगेगा u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, सभी को हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट क्या है लिख देंगे यहाँ पर, माना कण t बराबर 0 पर s बराबर 0 दूरी तथा t समय पर कण द्वारा तय विस्थापन या तय दूरी क्या हो जाएगी s है। तो लिमिट रख देते हैं ds ऑफ लिमिट 0 to s, u क्या है कांस्टेंट है, बाहर कर दो इसे, यहाँ क्या है सिर्फ और सिर्फ dt, a भी कांस्टेंट है, ये को बाहर करो और यहाँ हो गया t इंटू डी टी। लिमिट क्या होगा 0 to t 0 to t, ये हमारा लिमिट जाएगा। अब देखो t dt का फंक्शन है t, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये क्या है दोनों से अलग है, दोनों से अलग चेहरे का है, इसलिए इसको कांस्टेंट मान लेंगे। dt का यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो देखो ds का इंटीग्रेशन होगा हो जाएगा यस। लिमिट रखेंगे, आप लोग समझ गए ना, इससे पहले मैं एक समीकरण हल करा चुका हूँ, उसमें लिमिट जिस प्रकार से मैंने रखा था उसी प्रकार से लिमिट इसमें भी रखा जाएगा। तो ds का इंटीग्रेशन यस होगा, अपर लिमिट रखेंगे s माइनस 0 मतलब यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुल मिला के s। यहाँ देखो dt का क्या हो जाएगा t, तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट रखेंगे t माइनस 0 वो भी t हो जाएगा, तो हो गया ut प्लस ये t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या होता है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बटे 2, एक पावर जुड़ता है जो घात में आता है वही बटा होता है, यह है इंटीग्रेशन का रूल। आप लोग मैथ से नहीं हो ना, चलिए कोई बात नहीं। ये t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, दो कांस्टेंट बाहर करो इसे, यू टी प्लस 1/2 और ये टी स्क्वायर, तो ये हमारा गति का हो गया द्वितीय समीकरण। ये क्या हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कलन के द्वारा हमने द्वितीय समीकरणों का निगमन वेरी सिंपल तरीके से कर दिया है। मुझे आशा है कि ये भी समीकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ इस समीकरण का हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिया है विद इन लिमिट, जो गिवन लिमिट है मेरे पास 0 से s, कोई पार्टिकल t बराबर 0 समय अंतराल में, जब कोई पार्टिकल समय नहीं चल रहा है मतलब वो विरामावस्था में है, तो उसमें मेरा विस्थापन हो ही नहीं पाएगा कुछ, इसलिए मैं लिमिट क्या रखूंगा 0 से s, और जब समय t हो गया, समय बढ़ा तो मेरा लिमिट भी हो गया s। ओके, आई होप दैट ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज आप लोग, और इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करने वाला हूँ गति के तृतीय समीकरणों का निगमन। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट करिए फिर ओके। अब मुझे करना है गति के समीकरणों तृतीय समीकरण का निगमन।
33 समीकरण मेरा क्या होता है देखो, बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण का मुझे क्या करना है, कलन बी द्वारा निगमन क्या करना है हमको। हम जानते हैं वी नो दैट, मतलब मैं हमको पता है क्या होता है, त्वरण ये बराबर क्या होता है, त्वरण मेरा क्या होता है dv बाई ds इंटू ds बाई dt। लिख सकता हूं इसको कैसे, देखो dv बाई ds लिखा, ds बाई dt लिखा, ds क्या है क्रॉस में ना, ds बाई dt क्रॉस में ना, और क्रॉस में तुम लोग को पता है कि कट ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरा लिखा क्या है, ये मेरा लिखा क्या है, इसमें मेरा लिखा है dv बाई dt, ये त्वरण के बराबर है, क्या लिखा है dv बाई dt। हमने ds अपना काम बनाने के लिए लिख दिया है, अपना काम बनाने के लिए सब लोग कुछ करते हैं ना, तो इसलिए हमने ये कर दिया देखो। तो ये त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण ये बराबर dv बाई ds इंटू ds बाई dt। बी नो दैट, हमको पता है ये चीज, बी आल्सो नो दैट, हमको ये चीज पता है देखो ds बाई dt क्या है, विस्थापन बटे समय अंतराल, ये b बराबर होता है, इससे पहले b हमने किया है, b बराबर हमारा क्या होता है ds बाई dt, क्या होता है b बराबर ds बाई dt। तो b बराबर ds बाई dt, तो जहां ds बाई dt लिखा हुआ है वहां मैं b लिख सकता हूं ना, तो लिख देता हूं देखो, ये बराबर हो गया dv बाई ds, और ds बाई dt क्या लिख सकता हूं इसके स्थान पर b लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं b। तो देखिए यहां से त्वरण ये बराबर क्या देगा, b को आगे करिए v dv अपॉन ds लिख सकता हूं ना। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इंटू ds और b इंटू dv। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे ना, इसका यहां हो जाएगा इसका यहां, तो b dv बराबर ये ds, ये किसमें मेरा हो गया b dv बराबर ये इंटू ds हो गया ना। आगे चलता हूं, देखिए ध्यान से, या ऐसे भी मैं लिख सकता हूं ये ds इक्वल टू v इंटू dv। अब करते हैं समाकलन, बोथ साइड दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे क्या देखो, ये ds इंटीग्रेशन v dv, साथ में बेटा तुम लोग ds v dv, ये मेरा कांस्टेंट है, बाहर कर दो इसे, ds का समाकलन क्या होता है s हो जाएगा, लिमिट 0 से s है, b का समाकलन हो जाएगा b की पावर 1 है ना, तो हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2, ठीक है, क्योंकि dv है इसका फलन है ना, b का फलन है, इसलिए b का इंटीग्रेशन होगा। तो b कहां से कहां तक होता है, b में परिवर्तन कहां से कहां तक, u से v लिमिट, और ये 0 से s, तो ये इंटू s 0 से s, और ये b स्क्वायर बटे 2, और ये पूरा लिमिट क्या होगा u से v। s को रखेंगे s माइनस 0, ये s माइनस 0, और एक बटे 2 बाहर कर दो, और ये b स्क्वायर के साथ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटीग्रेशन के रूल से, ओके। दो कैसे बाहर कर दो, a और s का गुणा और 2 से, तो 2as ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, b स्क्वायर को रोको u स्क्वायर को दिलाओ, तो हो गया b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। मेरा क्या होगा समीकरण, यहाँ लिखता हूँ b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये मेरा हो गया गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। अगर कण मेरा विरामावस्था से है तो गति का समीकरण क्या होगा, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2as, या s बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2a, ये मेरा हो जाएगा समीकरण। तो इस प्रकार से हमने कलन विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों का निगमन वेरी सिंपल मेथड से कर दिया है। तो बस आज के लिए बस इसी टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा आप लोगों को ये होगा कि जल्द से जल्द जैसे अपकमिंग वीडियो में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा, तुरंत पहुंचेगा, और इसका फायदा आप लोग अच्छे से उठा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।